ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की हमारी यह 30वीं कक्षा है। तो अभी बड़े भैया ने आप सब लोगों को एक भजन सुनाया। बहुत मधुर आवाज़ है उनकी, बहुत सुंदर गाते हैं। हारमोनियम के साथ पहले बजा रहे थे, सुना रहे थे, पर गूगल मीट में ये समस्या होती है कि हारमोनियम की आवाज़ जाती नहीं है, आवाज़ कटती है। तो उनके लिए बहुत सारा धन्यवाद। अब मेरे मन में एक विचार आया था कि क्यों ना हम प्रतिदिन ऐसे ही एक भजन रखें। आज तो थोड़ा सा अव्यवस्था हुई तो समय ज़्यादा लग गया, पर ठीक 2 बजे से 2-3 मिनट का भजन हो जाया करेगा तो उसमें सबको अच्छा भी लगेगा, प्रसन्नता होगी। तो जिसको भी अपना भजन रखना हुआ करे, आप मुझे नाम लिखवा दिया कीजिए। तो जैसे ही कक्षा आरंभ होगी तो उससे पहले मैं नाम अनाउंस करके, नाम बता करके फिर आपका भजन रखवा दिया करूँगा। इससे ये होगा कि जो हमारी कक्षा वैसे तो बढ़िया ही चलती है, सबको अच्छा ही लगता है, पर क्या बात है कि सैद्धांतिक चर्चाओं में कई बार रूखापन आने लगता है। इन शास्त्रीय बातों में ऐसा लगता है ना कि मामला कुछ अलग सा चल रहा है, कुछ मधुरता आए इसमें, कुछ रोचकता आए। और भजन संगीत ऐसी चीजें होती हैं कि व्यक्ति इनमें थोड़ा रस लेने लगता है, रस आता ही है, प्रसन्नता होती है, उत्साह बढ़ता है। तो ये क्रम हम शुरू करेंगे। लगभग प्रतिदिन का प्रयास रहेगा कि ठीक 2 बजे भजन आरंभ होगा, और किसी का बहुत लंबा भजन नहीं होगा वो, क्योंकि उससे समय व्यर्थ ना हो सभी का। एक निश्चित समय पर कक्षा आरंभ हो और सभी लोग उसमें जुड़ सकें, तो ऐसा प्रयास करेंगे। तो आइए अपना जो ये प्रकरण चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में बैठ करके हम वृत्तियों को कैसे पकड़ें, वृत्तियों को कैसे समझें, इसको लेकर हमारा एक प्रसंग चल रहा था, विचार चल रहा था। और ये काम केवल बैठकर करने का नहीं होता। इस वृत्तियों को पकड़ने के काम को हम व्यावहारिक जीवन में भी करते हैं। व्यावहारिक जीवन में उतना गहराई से पकड़ में नहीं आती चीजें, तो हम ध्यान में बैठकर वृत्तियों को पकड़ते हैं। वृत्तियों को पकड़ने में होता क्या है कि कई लोग सोचते हैं कि परमात्मा का तो ध्यान हो ही नहीं रहा है, वृत्तियों पे लगा दिया है कई दिन से। तो सीधी बात तो ये है कि यदि इन वृत्तियों को नहीं समझेंगे, इन वृत्तियों को व्यावहारिक जीवन में नहीं देखेंगे, इस अविद्या की गहराई में नहीं जाएंगे कि अविद्या कहाँ तक घुसी हुई है, कहाँ तक अपना प्रभाव दिखा रही है, तो परमात्मा का ध्यान हो नहीं पाएगा। और इस बात का प्रमाण भी है कि इतने वर्षों से हम उपासना कर रहे हैं और उपलब्धियां कुछ हैं नहीं। कितने लंबे, कितने पुराने, कितने गहरे संस्कार हमारे भीतर बैठे हुए हैं, और हमको खुद ही को नहीं पता कि कितने गहरे संस्कार इस अविद्या के राग द्वेष अभिनिवेश और अस्मिता के भरे पड़े हैं। तो बहुत गंभीर चर्चा हमारी चल रही है जिसमें हम क्लेशों को देख रहे हैं। क्लेशों में भी अविद्या पर विचार चल रहा था, और अविद्या के अंतर्गत हमने अनित्य में नित्य की भावना हम कैसे बना लेते हैं, नित्य में अनित्य की भावना कर लेते हैं, अशुचि में शुचि की और शुचि में अशुचि की भावना हमारी बन जाती है। इसको लेकर हमारा विचार चल रहा था। तो आगे की बात रखने से पहले एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे पिछले कई दिनों से बड़ी गंभीर और रोचक चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें बहुत गंभीरता में हम गए, बहुत प्रतिबोध का हमने प्रयास किया। तो जिस समय हम मनुष्य जीवन के महत्व की बात कर रहे थे कि मनुष्य का जीवन कितना महत्वपूर्ण है, एक एक आत्मा कितना महत्वपूर्ण है इस संसार में, उसके पीछे असंख्य आत्माओं का कितना सहयोग है। यदि इस जन्म में परमात्मा को पा लिया तो सार्थक है, अन्यथा महाविनाश है। तो गंभीर चर्चाएं हुई। अब ऐसे में जब कक्षा सुनते हैं तो सुनते समय क्या होता है, कई लोगों को ये लगता है कि अगर आज की कक्षा में हमारे वो होते, हमारे वो कौन, हमारे कोई संबंधी हो सकते हैं, हमारे कोई ऐसे गहरे परिजन हो सकते हैं जिनको हम विद्या दिलाना चाहते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि वो भी सिद्धांतों से जुड़े, उपासना से जुड़े, परमात्मा से जुड़े। तो आज की कक्षा में वो होते ना तो अच्छा लगता, बहुत बढ़िया मजा आ जाता। खासकर ये माताएं बहनें ज़्यादा सोचती हैं इस प्रकार से कि इतनी बढ़िया चर्चा चल रही है, और ये जो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, या मेरे पिता हैं, मेरी माता हैं, मेरे ससुर हैं, मेरी सासू माँ है, अगर ये एक बार हमारी इस कक्षा को सुन लेती ना तो थोड़ी उनकी भी आंखें खुल जाती, उनको पता चलता कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है। ये हमने क्लास में आज जाना, हमको तो पता चल गया, लेकिन वो और सुन लेते या वो और सुन लेती तो थोड़ा ठीक रहता, बढ़िया रहता।
तो कुल मिलाकर के कक्ष बहुत होता है ऐसा, बहुत जगहों पर ऐसा होता है, केवल इस कक्षा की बात नहीं है। जहाँ कुछ गहरी सार्थक चर्चाएं हो रही हों, तो हम अपने किसी परिजन को मन में लेके आते हैं, सोचते हैं कि काश आज वो भी कक्षा में होता, या मैं उसको सुना पाती या सुना पाता। खासकर बच्चों के लिए ज़्यादा चलता है ये। मेरा बेटा मेरी मानता ही नहीं है, मेरी बेटी मेरी नहीं मानती, पता नहीं किस दिशा में जा रही है, कॉलेज में पढ़ता है या कॉलेज में पढ़ती है, खूब उसको सिखाने समझाने की कोशिश की, या मेरे पति ऐसे हैं, पता नहीं किस दुनिया में जीते हैं, बस पैसे के पीछे लगे हुए हैं, या बाहर की दुनिया में लगे हुए हैं। इस उम्र में आकर तो थोड़ा अध्यात्म सीख लेते, तो काश ये होते उस दिन कक्षा में, या ये और जुड़ जाएं कक्षा में। और ऐसा कई लोग प्रयास करते भी हैं, कक्षा से जोड़ते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही आए हैं कक्षा में, जिनको थोड़ा सा बलपूर्वक लाया गया है, थोड़ा सा उनको प्रेरित करके लाया गया है, और फिर वो नियमित जुड़े हैं। लेकिन इस बीच में मैं एक बहुत मुख्य बात कहूँगा। बहुत अच्छा रहता है जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं, दूसरों को भी अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए लेकर आते हैं, उनको खींचते हैं। कई बार नहीं खींचते तो उनको घसीट कर लाते हैं। घसीटना शब्द एक सकारात्मक सेंस में है। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगा कि ये यात्रा हमारी अकेले की है। सामने वाला आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, आ जाए तो। मैं केवल इस कक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी आध्यात्मिक कक्षा की, किसी भी आध्यात्मिक प्रवचन की। वहाँ आ जाए, बहुत बढ़िया है। अगर कोई व्यक्ति समझाने पर नहीं आ रहा है, एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास किए, कोई बात नहीं, छोड़ दें, फिर उपेक्षा करें। अब इस बात पे निराश हताश ना हो जाएं, मन में खिन्नता ना बना लें, द्वेष ना बना लें कि कितना समझा लिया, समझता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, कितना ये समझते नहीं है जी हमारे ये तो। तो ऐसे में जो चर्चाएं चल रही हैं, ये चर्चाएं हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए हैं, हमारे खुद के लिए हैं। पहले हम इस पर प्रयास करें। और ये जो लोग हैं ना, जो ये सोचते हैं कि हमारे पति हमारी पत्नी ये कक्षा सुन लेती या वो आ जाते जी, तो बड़ा कल्याण हो जाता उनका भी। ऐसे सोचने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ किया नहीं है भीतर से। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको। ये वो सोच रहे हैं जिन्होंने खुद अभी किया नहीं है भीतर। अध्यात्म की दुनिया में हो सकता है अभी कदम भी ना रखा हो ठीक से, लेकिन हाँ, अचानक से एक विषय ऐसा आया जो चोट कर गया भीतर जा कर के, जो बहुत चुभा जा कर के भीतर। तो हम क्या सोच लेते हैं, इस आज के प्रवचन को मेरा बेटा सुन लेता, मैं उसको लिंक भेजूंगी या मैं उसको भी भेजूंगा, और वो जुड़ जाता या वो जुड़ जाते, तो उनको भी थोड़ा चोट लगती जा करके, वो भी कक्षा में जुड़ते। ऐसा होता होगा, कोई ना कोई शख्स हमारे दिमाग में आता ही है ऐसा। खासकर वो पति भी ऐसे होते हैं जिनकी पत्नी नई नई है, यानी नई नई शादी हुई है, पत्नी को समझाने के खूब प्रयास किए कि वो वैदिक सिद्धांतों से जुड़े, तो नहीं जुड़ पा रही हैं, तो मन में पत्नी आती है सीधे कि काश वो भी हमारी उस कक्षा से जुड़ती, इस कक्षा से जुड़ती। तो मैं सबको सचेत करना चाहूँगा, इस सामने वाले को प्रेरित करने की प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले का हाथ पकड़ के खींच रहे हैं कि वो ना डूबे कुएं में, ना डूबे, ना डूबे, ना डूबे। हम बचाएंगे बचाएंगे, इधर करेंगे। तो प्रयास करना चाहिए, कोई डूब रहा है कुएं में तो प्रयास करें, एक दो तीन चार पाँच, जितने प्रयास हम कर सकते हैं करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है, और अधिकांश ऐसा ही होता है, कि हम जिसको कुएं में से निकाल के लाने का प्रयास कर रहे थे ना, वो उल्टा कुएं में हमें खींच के ले जाता है और हमें खुद डुबा के मारता है। इसलिए छोड़ दें, उपेक्षा करें, अपनी उन्नति पे काम करें, अपने हाथों को मजबूत बनाएं। जो कुएं में से खींचने वाला व्यक्ति होता है ना, ऊपर को खींचना चाहता है, यदि वो कमजोर हो ना, यदि उसके शरीर में बल ना हो, तो नीचे वाला व्यक्ति जो कुएं में डूब रहा है वो उल्टा खींच लेगा। अभी हम खुद मजबूत नहीं हैं, खुद सशक्त नहीं हैं, और हम दूसरे को कुएं से खींचना चाहते हैं, तो क्या होता है, खुद ही खींचे चले जाते हैं और कुएं में डुबकी मारते हैं, फिर हम भी, फिर खींचने वाला नहीं मिलता। मैं सत्य बात बता रहा हूँ। मैं तो इसमें थोड़ा और आगे जाके कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति डूब रहा है, एक प्रयास करें, दो प्रयास करें, तीन करें, जितना हमारा सामर्थ्य है करके देख लें, ठीक है, नहीं होता तो। नहीं तो मेरा सिद्धांत तो ये है कि तीन चार प्रयासों में कोई आता है, ठीक है, नहीं तो एक लात और पीछे से मारे कि जाओ डूबो, कोई दिक्कत नहीं, अब जाओ, तुम्हें डूबना ही है ना तो डूबो, कोई बात नहीं, या उपेक्षा करें, इग्नोर करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कक्षा चल रही है, कक्षा का विषय नित्य अनित्य को लेकर, शुचि अशुचि, विद्या अविद्या को लेकर चल रहा है, और हमारे मन में कोई विशेष व्यक्ति चल रहा है। काश वो सुन लेता कक्षा को, काश वो कक्षा में आ जाता।
तो व्यक्ति को छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, ये कक्षा हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है, मेरे खुद के लिए है, ये सोच करके कक्षा के विषय पर हम ध्यान दें। ठीक है जी। तो चलिए आइए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें एक विषय और रह गया था, सूची में हम अशुचि की भावना बना लेते हैं, ये बच गया था। सूची में अशुचि की भावना कैसे आ जाती है? शुचिता होती क्या है? पवित्रता। ये जो आत्मा है ये नितांत पवित्र है, एकदम शुद्ध है, इसमें कोई दोष नहीं आता, इसमें कोई किसी प्रकार की न्यूनता, कमी, कमजोरी कुछ नहीं आती। आत्मा जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन हम ऐसी भावना बना लेते हैं और हमको खुद पता नहीं होता कि हम अपनी ही आत्मा को, यानी हम स्वयं को एक अपवित्रता जैसी स्थिति में पाते हैं, और खूब होता है हमारे साथ। उदाहरण से समझते हैं। मैं एक अपरोक्ष उदाहरण दूंगा, सीधे सीधे नाम नहीं लूंगा, किसी के व्यक्तिगत जीवन का मामला है। तो एक बिटिया है, लगभग 24-25 वर्ष उनकी आयु है, पढ़ाई करती हैं। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने मेरे साथ अपने जीवन की घटना साझा की। जब वो 5-6 वर्ष की थी, तो कोई दोष उनसे हुआ, कोई ऐसा दुर्घटना हुई उनके जीवन में जो उनको बहुत हिला देने वाली थी, जिस उस घटना ने उनको झकझोर के रख दिया था। ऐसी थी, किसी भी लड़की के लिए, किसी बिटिया के लिए घटना सच में बहुत बड़ी घटना होती है। तो जब ये उनके साथ ऐसा हुआ तो उसका ग्लानि भाव इतना गहरा भरता चला गया दिमाग में। यानी उस समय तो नहीं, क्योंकि समझ नहीं होती, छोटी 5-6 साल की या 7 साल 7-8 साल की लड़की, कोई बिटिया है, उसकी कितनी समझ होती है चीज़ों को लेके? बहुत कम होती है। लेकिन संस्कार तो पड़ते हैं। अब संस्कार किस रूप में पड़ जाएं, कितनी गहराई से पड़ जाएं, ये तो घटना पर निर्भर करता है। जिसके साथ जितनी तीव्र घटना होती है, जितनी अधिक पीड़ा देने वाली घटना होती है, अधिक प्रभाव डालने वाली घटना होती है, तो उसका संस्कार उतना ही गहरा होता है। तो बिटिया के साथ संस्कार बहुत गहरा था। तो काफी लंबे समय तक वो चीजें उसके सामने आई ही नहीं। लेकिन अभी पिछले कुछ 1-2 सालों में उसके साथ ये शुरू हुआ कि बचपन की वो 5-6 साल पुरानी जो बचपन की जो 5-6 साल की यादें थीं, जब बहुत छोटी हुआ करती थी वो, यानी मोटा मोटा 18-19 साल पहले की जो घटना हुई थी, वो अब उसके भीतर से आने लगी। जब वो आने लगी तो आत्मग्लानि का भाव इसके मन में आने लगा। अपने भीतर इतनी हीन भावना पैदा हो गई कि मैं अपवित्र हूँ, मेरा जीवन सच में जीवन नहीं है, सार्थक नहीं है, मैं कितनी व्यभिचारी हूँ। मतलब उसने अपने लिए बहुत खराब खराब शब्द इस प्रकार से बोले, मैं इतनी अपवित्र हो गई, मैं भीतर से ऐसी हो गई, वैसी हो गई, इतना तक उसने अपने बारे में सोच रखा है। यानी स्वयं को ऐसा बोलना कि मैं अपवित्र हो गई हूँ या हो गया हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, या मैंने बचपन में या युवावस्था में बहुत खराब काम कर दिया था, व्यभिचार कर दिया था, मुझसे ये पाप हो गया था और मैं जीने लायक नहीं हूँ, या मेरा जीवन अब वास्तव में जीवन है नहीं। कितने लोग इस ग्लानि भाव में आ जाते हैं। एक अंतर समझ लेना चाहिए कि मन, शरीर, आत्मा सब अलग अलग चीजें हैं। ये यदि कोई व्यभिचार हुआ है, कोई गलत काम हुआ है, हमारे साथ कोई दुर्घटना हुई, करने वाले ने की या हमसे जानबूझ के हो गई, वो अलग कारण है, वो अलग चीजें हैं। उनका समाधान बाहर के स्तर पे भी किया जा सकता है, भीतर के स्तर पे भी किया जा सकता है। बाहर से किसी व्यक्ति ने हमारे साथ किया, कोई दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया, तो उसका बाहर के तरीके से हम समाधान करेंगे। लेकिन हमसे गलती हो गई, हम अनजान थे, या जानबूझ के हो गया दोष हमसे, तो हम ये क्यों मान ले कि आत्मा, हम यानी हम दूषित हो गए, हम अपवित्र हो गए, हम पापी हो गए, ऐसा क्यों मान लें हम? यानी मैं आत्मा, ये जितना पाप है, ये जितना दोष लगना है, जितनी अशुद्धि आनी है, अपवित्रता आनी है, ये सब कहाँ होती है? ये सब मन में होती है। सारे दोष, सारी अविद्या, सारी खराब चीजें, ये सब मन तक रहती हैं। आत्मा पर प्रभाव जाता है सुख या दुख के रूप में, बस इतना ही होता है। आत्मा या तो सुखी होगा या दुखी होगा। आत्मा ना तो अपवित्र होता है, ना किसी प्रकार से उसके भीतर कोई दोष आते हैं। तो जो व्यक्ति इसके अंतर को समझता है, तो समझ लें कि वो अब विद्या युक्त जीवन जी रहा है, अब उसके भीतर विद्या है, तो वो ग्लानि भाव में फिर जाएगा ही नहीं। हाँ, पश्चाताप होगा, पश्चाताप करना कोई बुरी बात नहीं है। पश्चाताप कर का मतलब क्या होता है? पश्चाताप का मतलब ये है कि कोई दोष जीवन में हो गया, उस समय अनजान थे, नहीं पता था, ये जानबूझ के भी किया,
तो हो गया कोई बात नहीं, अब भविष्य में नहीं करेंगे। और मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन मन के भीतर जो ये दोष आ गया है, मन के भीतर जो ये अशुचिता आ गई है, अपवित्रता आ गई है, मैं इसको हटा करके इस मन की पवित्रता को आत्मा की पवित्रता के तुल्य बनाऊंगा। जैसा मैं आत्मा स्वयं अपवित्र हूं ना, इतने सारे जीवन में दुष्कर्म भी हुए, तब भी आत्मा वैसा का वैसा ही पवित्र है, आज भी वैसा ही है। लेकिन मन के भीतर जो दोष आ गए, मैं इस मन को आत्मा के तुल्य पवित्र कर लूंगा, साधना से, प्रतिपक्ष भावना से, परमेश्वर की सहायता से कर लूंगा। आप समझ पा रहे हैं कि चीजें कहाँ तक काम करती हैं। कल का भी एक ताजा उदाहरण है, किसी ने अपनी जीवन की घटना मेरे सामने रखी, कल की ही ताजी ताजी घटना है, बिल्कुल ऐसी ही घटना है। नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि किसी के व्यक्तिगत जीवन की बात है, और वो भी बचपन की ही बात है। और जिसने ये घटना सुनाई उनकी आयु लगभग 40 के आसपास शायद हो सकती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि व्यक्ति कितना ग्लानि में जाकर के अपने आप को दोष देने लगता है, अपने आप को कोसने लगता है, और अपने आप को अपवित्र, व्यभिचारी, घटिया, पापी, नीच, कलंक और कितने कितने आरोप खुद के ऊपर खुद से लगाता रहता है। एक स्तर पे देखें, एक अंश में देखें, कोई बुरा भी नहीं है। यदि हमसे दुर्व्यवहार हुआ है, दुराचार, कोई गलत काम हुआ है, तो स्वीकार भी होना चाहिए कि हाँ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन स्वयं को यानी आत्मा को अपवित्र मान लेना ये गलत बात है। पर हाँ, मन की शुद्धि तो करनी पड़ेगी, इस बात को बिल्कुल ना भूलें। अब ये मानकर तो बैठ गए कि हाँ आत्मा तो पवित्र है, आत्मा पे कोई दोष नहीं जाता, लेकिन जो अपवित्रता मन के भीतर आई है वो तो जीवन भर दुख देगी। वो उसके संस्कार फिर से वृत्तियों को उठाएंगे, फिर से परेशान करेंगे, फिर से वैसा कर्म करवा सकते हैं हमसे। संस्कार के स्तर पर जाकर के काम करना पड़ेगा। इसीलिए ये चर्चा इतने दिन से चल रही है, संस्कारों को पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो ये स्वानुभूत प्रयोग है मेरा भी और कितने सारे लोगों का, कि 30-30, 40-40 साल, 50 साल पहले तक की घटनाएं, बचपन की घटनाएं जो कब की हो गई थी, उनके संस्कार कितने गहरे हैं, आज तक नहीं छूट पा रहे हैं। यानी वो दाग जो मन के भीतर लगा हुआ था, वो दाग छूटा नहीं है। तो शुचिता और अशुचिता का अंतर समझ में आ रहा है कि हम कहाँ तक माने बैठे थे शुचिता और अशुचिता। और हम, एक और चलता है, हम अपने आप को बड़ा शुचिता वाला मानते हैं। हम तो सीधे पवित्र हैं जी, हम तो पवित्र हैं, हमारे भीतर कोई दोष नहीं है ना। लेकिन जब साधना में जाकर के पिछले संस्कारों को उठाते हैं, पिछली वृत्तियों को उठाते हैं, तब पता चलता है कि उस समय अमुक दिन हमसे क्या दोष हो गया था, कितनी बड़ी गलती हो गई थी, और मन पर उसका कितना गहरा संस्कार बना हुआ है। अपवित्रता तो है इस मन के भीतर। संस्कार के स्तर पर, अविद्या के स्तर पर जाकर देखना है। पूर्व जन्मों की हो सकती हैं वो अपवित्रताएं, पूर्व जन्मों के वो पाप कर्मों के संस्कार हो सकते हैं, वो छाप हो सकती है। वो आएंगे उठ करके, आते हैं, खूब आते हैं। जिसकी साधना जितनी गहरी, जिसकी एकाग्रता जितनी अच्छी, जो इन चीजों पर जितना उत्तम रीति से काम करता है, वो इस शुचिता अशुचिता के भेद को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, बहुत आसानी से। फिर हर व्यवहार में, हर काम को करते हुए वो समझ लेता है कि इस काम को करने से आत्मा पर यह प्रभाव पड़ेगा, इस काम को करने से मन पर यह प्रभाव पड़ेगा, इस विचार को करने से मन अशुद्ध हो जाएगा, इस विचार को करने से मन शुद्ध हो जाएगा। हाँ, विचारों के स्तर पर यानी वृत्तियों के स्तर पर, विचार मतलब वृत्ति, वृत्ति मतलब विचार, इतना समझ लीजिए अभी मोटा मोटा। तो विचारों का भी अंतर पड़ता है मन के ऊपर, और इन्हीं विचारों से, इन्हीं वृत्तियों को करने से, प्रतिपक्ष भावना करने से मन को शुद्ध कर लिया जाता है, मन शुद्ध होने लगता है आराम से। लेकिन वो सोए हुए संस्कार तो उठाने पड़ेंगे। अब बड़ी रोचक बात है, कल मैंने उनको समाधान दिया जिन्होंने कल वो बात रखी थी। उन्होंने जब अपने जीवन की वो घटना सुनाई, तो बताऊं क्या हुआ था उनके साथ। उन्होंने ये संस्कार साधना में बैठ के, ध्यान में बैठ के उठाया। बड़ी रोचक बात है। यानी जैसी विधि कक्षा में यहाँ बताई गई थी, उन्होंने आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा किया। धारणा में जाने के बाद में उन्होंने इसको उठाया। बचपन की घटना थी, 3-5-6 साल की शायद रही होंगी तब, उस समय की वो घटना थी। तो उस समय की वो बात जो इन्हें याद आई, तो उस ग्लानि भाव से भर गई, मन बहुत व्यथित हो गया। परमात्मा को साथ में ले लिया, परमात्मा के सामने एकदम समर्पण भाव रखते हुए कि परमेश्वर, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ, बहुत बड़ा दोष हुआ, आप इससे छुड़ाइए, आप इससे मुझे निकालिए। बहुत बहुत
बहुत बुरा काम मुझसे हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है। आप उस स्थिति से निकालिए, क्योंकि उसकी स्मृति ही मुझको बड़ा दुख दे रही है। बहुत भावुकता में आ गई, इतनी भावुकता कि आंखों से आंसू बहने लगे, साधना में बैठ करके, उपासना में बैठ करके। तो इन्होंने जब मेरे सामने ये बात रखी और ये पूछा कि क्या ये राग की स्थिति तो नहीं है, क्या ये मेरी कमजोरी तो नहीं है, क्या ये खराब बात है कि हम ऐसे रो पड़ते हैं, उपासना में आंसू आ जाते हैं। तो मैंने बताया कि इससे अच्छी बात इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती, इससे अच्छा एक साधक के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। भीतर जो गांठें थीं वो गांठें खुल गईं। भीतर जो एक बोझ था मन के भीतर, भीतर जो एक छाप थी, एक दाग लगा हुआ था, जो दाग दिख नहीं रहा था इतने वर्षों तक, 30-35 साल से ज्यादा हो गए और वो दाग दिखा नहीं। आज दाग दिख तो गया कम से कम, इससे खुशी की बात क्या होगी। और परमेश्वर के सामने समर्पण का भाव आ रहा है, इससे ज्यादा और बेहतर क्या चाहिए। नहीं तो हम परमेश्वर के सामने समर्पित ही नहीं हो पाते। एक भीतर अहंकार अकड़ जैसी रहती है, या बस मोटा मोटा मान लेते हैं कि हाँ परमेश्वर सबसे बड़ा है, सबसे महान है। लेकिन जब हम अपने दोषों को परमात्मा के सामने रखते हैं, हम अपनी गलतियों को, कमजोरियों को, पापों को, गलत कामों को परमात्मा के सामने रखते हैं ना, अपना छोटापन और परमात्मा का बड़प्पन एकदम सामने आ जाता है हमारे, और फिर तो झुकना ही पड़ता है कुछ भी करके। फिर पूरे बिछ जाते हैं, फिर पूरी तरह से न्यौछावर समर्पित हो जाते हैं। और ऐसे में आंखों से आंसू आ जाए, रोना आ जाए, मैं तो कहता हूँ खुल के रो सकते हैं। इससे सुंदर स्थान रोने के लिए, इससे अच्छा कंधा कहीं नहीं मिलेगा। बाहर के कंधे थोड़ा धकेल सकते हैं हमको, क्या वो छिटक सकते हैं, हमारा मजाक बना सकते हैं, या कहीं कह सकते हैं हमारी बात को। लेकिन परमेश्वर का जो कंधा है, यानी सहारा जो है, उनकी जो सन्निधि है, उनकी जो छाया है, उपासना जो है, ये ध्यान है, इसमें जाकर यदि कोई व्यक्ति बिलख कर रो पड़े, खुल कर रो पड़े, अपने आप को पूरी तरह से खोल दे, खुल जाए वहां जा करके, मैं तो इस स्थिति को सबसे ऊंची स्थिति मानता हूँ एक आरंभिक साधक के लिए, एक जो शुरुआत कर रहा है वो व्यक्ति। तो आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है किसी व्यक्ति के लिए। पिछले 10-15-20 दिनों में काम किया, समझा वृत्तियों को, इतने दिन से साधना कर रहे थे, मंत्रों का जप चल रहा था, क्या क्या चीजें चल रही थी। उनसे शायद उतना लाभ ना हुआ हो, हुआ होगा, उनका भी अपना एक लाभ है, एकाग्रता बनती है, परमात्मा का बहुत ज्ञान होता है, बहुत समर्पण भी होता है वहां से। लेकिन वृत्तियों का लाभ बता रहा हूं मैं, कि वृत्तियों को पकड़ने का, संस्कारों को पकड़ने का कितना ऊंचा लाभ होता है। एक दाग जो लगा हुआ था मन के भीतर, कुछ गांठें जो बनी हुई थी, गांठें खुल गई। क्या चाहिए एक साधक को। मैं तो कहता हूँ बड़ी सफलता है ये, बड़ी सफलता। हाँ, एकदम नहीं धुल पाएगा, वो दाग जो है धुलने में थोड़ा समय लग सकता है, 1 महीना लग जाए, 2 महीने, 5-6 महीने लग जाए। मैं तो 1-2 साल के लिए भी हमेशा कहता हूँ कोई बात नहीं। ऐसे जो बोझ मन के ऊपर रखे हुए हैं, जो संस्कार बने हुए हैं, वो उनको धुलने में 1 डेढ़ 2 3 साल भी लग गए, कोई बात नहीं। जन्मों से वो दाग लगे पड़े हैं। तो क्या ही दिक्कत है, 1-2 साल खर्च हो गए इसके पीछे। पर हाँ, बात वही है, जैसे बाहर किसी मैले कपड़े को धोने के लिए जितना अच्छे से साबुन लगाएंगे, जितना अच्छी मात्रा में साबुन लगाएंगे, और जितना अच्छे से रगड़ेंगे, कपड़ा उतना ही अच्छे से साफ होगा। अब साबुन तो लगाई बहुत हल्की सी, एक बार घुमा दी और बस ब्रश को रगड़ रहे हैं, या कपड़े को बस ऐसे पकड़ के हाथों से रगड़ रहे हैं, कपड़ा साफ थोड़ा ना होगा। साबुन ठीक से लगाना पड़ेगा। तो वैसे ही कई लोग कक्षा में थोड़े बेचैन हो जाते हैं कि नहीं हो पा रहा है, ध्यान नहीं लग पा रहा है, वृत्तियां उतनी पकड़ में नहीं आ रही हैं, 1-2 आ रही हैं। सीधी सी बात है, साबुन ठीक से नहीं लग रहा है अभी। साबुन ठीक से लगाएंगे तो सफाई होगी भीतर की बढ़िया से, धूमधाम से। और ये साबुन लगाने का मतलब क्या है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये ठीक रीति से करने पड़ेंगे। व्यवहारिक जीवन को ठीक करना पड़ेगा। व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे दोष हैं, उनको उनको समझेंगे, उनको करेंगे, स्वाध्याय अच्छा करेंगे, ईश्वर प्रणिधान अच्छा करेंगे। तो इन सब उपायों को करते करते हम पाएंगे कि अब संस्कारों को जो पकड़ने की प्रक्रिया हमने शुरू की थी, एक प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था, वो उस प्रोजेक्ट में, उस परियोजना में सफलताएं मिल रही हैं हमको, और वो बहुत ऊंची स्थितियों तक हमको ले जाने वाली हैं। बात समझ में आ रही है ना, कि जिस अशुचि और शुचिता को हम बहुत हल्के में ले लेते थे, ये कितने गहरे स्तर पर जाकर हमारे भीतर काम कर रही हैं।
तो जो व्यक्ति आत्मा और मन के भेद को समझ पा रहा है, आत्मा की शुचिता और मन की अशुचिता को समझ पाता है, यानी आत्मा की पवित्रता और मन की अपवित्रता को पकड़ ले, एक बार देखना शुरू कर दे, भीतर जा करके, भीतर की आंखें खोल के देखे, तो ये बहुत अच्छे से पकड़ में आता है। और मैंने उस दिन कहा था कि जब कई बार ऐसा होता है कि संस्कारों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है ना, तो बेचैनी होती है। जब हमारे पुराने संस्कार उठ कर के सामने आते हैं, जब वो पुरानी यादें स्मृतियां उठ करके आती हैं, पुरानी स्मृतियां मतलब वो संस्कार ही उठते हैं एक प्रकार से, तो हम अपने आप से सामना नहीं कर पाते, हम अपना ही सामना नहीं कर पाते, क्योंकि जीवन में दोष तो बहुत हुए हैं हमसे। और जब वो दोषों के संस्कार स्मृतियों के रूप में, यादों के रूप में हमारे सामने आते हैं ध्यान में बैठ करके, बेचैनी बढ़ जाती है, बहुत समस्या लगती है हमको, बहुत डर लगने लगता है। कितने साधक तो ध्यान छोड़ के भाग जाते हैं ऐसी स्थिति में। तो कल मैंने इनको बताया कि इसको चिंतित ना हो, इसको लेकर के, आपकी साधना अच्छी है इसलिए आप बहुत बढ़िया स्थिति में हैं, नहीं तो कमजोर लोग यहाँ आकर के थोड़े डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और साधना ही छोड़ देते हैं। क्योंकि अपने आप से सामना करना, अपने उस संस्कारों से सामना करना, जो अशुचिता वाले संस्कार मन के भीतर भरे हुए हैं, ये आसान काम नहीं होता, बहादुरों का काम है। सच में बहादुरों का काम है। मैं ऐसे ही आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपका उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ, आपके भीतर हवा भर देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। सच में बहादुरों का काम है। नहीं तो बाहर की दुनिया में जाकर देखिए, लोग अपने आप से सामना नहीं कर पाते, एकांत में बैठ के चिंतन नहीं कर पाते, जैसे ही करते हैं तो वो सब संस्कार, वो सब स्मृतियां आकर के परेशान करती हैं, दुखी करती हैं। तो फिर बाहर की चीज़ों का सहारा लेते हैं, क्लबों में जाते हैं, शादी पार्टियों में जाते हैं, डांस करेंगे, नाचेंगे, शराब पिएंगे, होटल रेस्टोरेंट में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, दूर की यात्राएं करेंगे। कब तक करेंगे? कब तक बाहर की दुनिया से समाधान खोजते रहेंगे? कब तक अपने आप से मुंह चुराएंगे? कब तक भागेंगे? दोष तो हमारे ही हैं। इस जन्म के नहीं है तो पिछले जन्मों के हैं। इस जन्म में कोई पाप नहीं हुआ तो पिछले जन्मों कर रहा होगा, कभी के तो हैं। जितना गहराई में जाएंगे, जितना मन को टटोलेंगे, जितना और भीतर जाएंगे तो और उठ और गंदगी दिखाई देगी। कुएं को जितना साफ करेंगे, तो ऊपर से तो लग रहा था कुआं तो साफ है, इसमें ऐसा क्या है कुएं में, क्योंकि अंधकार था कुएं में। लेकिन जब अंदर टॉर्च लेकर के गए, सफाई करनी शुरू की, जितना कूड़ा बाहर निकालते चले गए, पता चल रहा है इतना और कूड़ा है, इतना और है। तो दुखी होने की बात थोड़ी है, कूड़ा पता चल रहा है कि कूड़ा है। कभी तो कूड़ा साफ होगा, तभी तो पानी निकलेगा कुएं में। तो मन के भीतर के का कूड़ा, मन के भीतर की अशुचिता जितनी ज्यादा से ज्यादा पकड़ में आ जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जिन दो लोगों का मैंने उदाहरण दिया, इन लोगों के जीवन में इतना पुराना कूड़ा वो सामने आ गया, इससे अच्छी और क्या बात है? सफाई हो जाएगी, अब पकड़ में तो आया कम से कम। अब जिनको पकड़ में नहीं आता, जो मुंह फेरे बैठे हैं, आंखें बंद किए बैठे हैं, बाहर नाचने गाने में या बाहर की बाकी चीजों में उलझे हुए हैं, वो कैसे उस अशुद्धि को, अशुचि को देख पाएंगे? बताइए। अब जिन दो लोगों का उदाहरण दिया है, उनका निजी जीवन का मामला है, नाम नहीं ले सकता मैं, है ना? नाम लिया तो उनकी ओर उंगलियां उठेंगी, है ना? सुनिए ध्यान से। लेकिन जो लोग उंगलियां उठा रहेंगे हैं या उंगलियां उठाएंगे, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत पवित्र तो वो भी नहीं है। सबके भीतर की वही स्थितियां हैं, मन सबके वैसे ही हैं, किसी का कम, किसी का ज्यादा, बस इतना मामला हो सकता है। इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्मों का है। तो आत्मा की शुचिता को ठीक से देखेंगे, आत्मा सच में बहुत पवित्र है, बहुत शालीन है, बहुत उत्तम स्थितियों वाला है, अपरिवर्तनशील है, अपरिणामिनी है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे विशेषण हैं उसके, बहुत सुंदर सुंदर उसके, उसका स्वभाव है। आत्मा सच में ऐसा है। हाँ, अल्पज्ञ है वो एक बात अलग है, कम जानकार होता है परमात्मा के सामने, परमात्मा की तुलना में। लेकिन सारे दोष, सारे छल, सारी चीजें ये तो मन की हैं। तो उस स्तर पर जाकर विचार करेंगे। ठीक है, अभी तक दो बातें हुई हैं विद्या के भीतर। आप समझ पा रहे हैं? केवल अभी दो बातें हुई हैं हमारी, अनित्यता में नित्यता वाली और अशुचि में शुचि वाली। अब जो ये अगला प्रसंग है, ये एक ऐसा प्रसंग है
जब हम योग दर्शन पढ़ रहे थे तो जब अविद्या की चर्चा आई थी तो आप लोगों को याद होगा, महर्षि व्यास जी ने इनको खोला, इसको भी खोला, इसको वहां नहीं खोला अविद्या वाले प्रसंग में। और क्या कह के छोड़ दिया था? महर्षि व्यास जी वहां कह रहे थे इसको 15वें सूत्र में खोलेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, यानी अपने पाठ्यक्रम के अनुसार योग दर्शन के दूसरे पाद के 15वें सूत्र में दुख क्या होता है और दुख में सुख की भावना हम कैसे करते हैं, इसको 15वें सूत्र में खोला जाएगा। जबकि इनकी चर्चा शायद चौथे पांचवें सूत्र में ही हो गई थी बाकियों की। और ये एक ऐसा विषय है कि हम दुखों में सुखों की भावना कैसे कर लेते हैं, इस पर बहुत सारे लोग बात करने से बचते हैं। यह व्याख्याएं कुछ इस तरीके से होती हैं जो बड़ी क्लिष्ट होती हैं, और क्लिष्ट इतनी होती हैं कि समझ में नहीं आती, और जब समझ में नहीं आती तो जीवन में कैसे उन पर काम करेंगे, व्यवहारिकता में जाकर के कैसे इन वृत्तियों को पकड़ेंगे, संस्कारों को पकड़ेंगे कि हम दुखों के भीतर कैसे सुख की भावना कर लेते हैं और सुख के भीतर दुख की भावनाएं हमारी चलती रहती हैं। उनसे वैसी वृत्तियां बनती हैं, वैसे संस्कार गहरे होते चले जाते हैं, यानी अविद्या गहरी हो रही है भीतर, और वो अविद्या पे काम हो ही नहीं पाता पूरे जीवन भर। वैसे तो इस प्रसंग को मैं भी जब योग दर्शन पढ़ेंगे वहां समझाने का प्रयास करूंगा विस्तार से, क्योंकि महर्षि व्यास जी को भी कम से कम 4-5 पैराग्राफ लिखने पड़े इस पर, बड़े बड़े। इतना गहरा और इतना रोचक और बड़ा सूक्ष्म विषय है। लेकिन अब चूंकि प्रसंग चल रहा है, व्यवहारिकता की बातें चल रही हैं, तो हम कैसे देखें, आइए इस पर थोड़ी देर बात कर लेते हैं, बाकी सोमवार में करेंगे। तो दुख में सुख की भावना करना क्या है? अविद्या है। यानी दुख को दुख ना देख पाना, दुख में सुख का अनुभव करना और सुख में दुख का अनुभव करना, यही तो अविद्या होगी। और फिर वही बात, हम में से ज्यादातर लोग कहते हैं हम तो जानते हैं जी दुख तो दुख होता है, सुख तो सुख होता है, इसमें ऐसी क्या बात है, यानी हम तो विद्यावान हैं, हमारे भीतर कहाँ अविद्या है। लेकिन आइए देख लेते हैं हम कैसे दुखों में सुख की भावना करते हैं, तो अभी समझ में आएगा। ये सुख में दुख की भावना करते हैं। एक उदाहरण से बातचीत को शुरू करेंगे। एक छोटा सा बालक है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में वैदिक हैं, 5 साल के हैं। अब उनको नए कपड़े पहनाए हमने, बिल्कुल धुले हुए नए कपड़े, एकदम नए हैं, अच्छे से बढ़िया से स्वच्छ हैं, साफ हैं। और उनको कहा कि वैदिक आपके नए नए कपड़े हैं और गंदे मत करना इनको। लेकिन बच्चे को आप ज़्यादा समझा नहीं सकते कि ये गंदापन क्या होता है, स्वच्छता क्या होती है। हाँ, एक समय के बाद आती हैं वो बातें समझ में, लेकिन कम से कम 4-5 साल के बच्चे को ये बातें उतनी समझ में नहीं आती, गंदापन क्या है या स्वच्छता क्या है। तो उनको मना कर दिया कि आप इसको गंदा नहीं करेंगे कपड़ों को। लेकिन बच्चे की एक प्रवृत्ति होती है मिट्टी में खेलने की, जमीन पर खेलने की, जिससे हम लोग रोकते हैं उनको, हम उनको बचाते हैं कि वो मिट्टी में ना खेलें। गोलूपन बच्चे का नहीं है, गोलूपन हमारा होता है ये। तो बच्चा क्या करता है, वो तो खेलेगा, नीचे जमीन पे फर्श पे लेट जाएगा, उसको कहीं मिट्टी मिल जाए, गांव जैसा माहौल मिल जाए, उन्हीं कपड़ों से खेलेगा, सुख ले रहा है। सुख मिलता है, इंद्रियां उसकी उस मामले में वैसा सुख ले रही होती हैं, मन को सुख चाहिए तो सुख लेता है। अब हम जो बहुत समझदार लोग हैं, हम अपने आप को समझदार मानते हैं ना, बच्चा उतना समझदार नहीं होता, तो उसको पता नहीं है कि उस रेत में लोटने से या जमीन पर लेटने से उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। हम कुछ और देख पा रहे हैं, हमको सुख तो दिखता है, हम भी चाहते हैं कि यार हम भी कभी तो ये घास पर लेटे, हम भी वो सुख लेना चाहते हैं बच्चों की तरह, नीचे लेटे हैं तो लेटे हैं, ना कोई परवाह है, कुछ नहीं है। जैसे भी रेत मिला, कहीं कहीं फर्श मिला, ऐसे ही पड़ गए, कहीं घास का मैदान दिखा तो ऐसे ही जाके लेट गए, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन अधिकांश हम लोगों को परवाह तो होती है अपने कपड़ों की। हम कुछ और देख पा रहे हैं उस सुख के भीतर भी। सुख क्या है? सुख है जमीन पर लौटने का, रेत में लेटने का, जमीन पर लेटने का, धूल में खेलने का, नीचे बैठ के खेलने का, ये सुख हो गया। लेकिन उस सुख के भीतर भी एक समझदार व्यक्ति क्या देखता है कि अगर मैं लेटा, अगर मैंने इसमें खेलने का प्रयास किया तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे जो बहुत महंगे हैं। ये होता है ना। यानी एक समझदार व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति उस सुख के भीतर भी संभावित भावी या वर्तमान के दुख को देख रहा है, या भविष्य में आने वाले उस दुख को देख रहा है। सुख को भी देख रहा है, ऐसी बात नहीं है, सुख है उसमें सुख ले भी रहा है, लेकिन जो भविष्य में वो
कपड़े गंदे होने वाली स्थिति वाला दुख है कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, बहुत महंगे हैं, फिर धुलने पड़ेंगे और हो सकता है दोबारा पहनने योग्य भी ना रहें, तो भविष्य के दुख को देख पा रहा है। ये विवेकी व्यक्ति की पहचान है। बच्चे में उतना विवेक नहीं होता, उतनी समझ नहीं होती। उसको बस कुछ भी करके क्या चाहिए, सुख चाहिए, सुख भोग चाहिए, उसकी इंद्रियां तृप्त हों बस किसी भी तरीके से, जितनी उसकी समझ है। सुख को सुख देख रहा है, और सुख को सुख इतने अंशों में सब लोग देखते हैं। बच्चा भी सुख देख रहा है, लेकिन बच्चा जिस सुख को देख रहा है वो वास्तव में सुख का ऊपर ऊपर का स्वरूप है, यानी वो उसी को शुद्ध सुख मान रहा है। विवेकी व्यक्ति क्या देखता है उस सुख के भीतर, उस सुख के भीतर भी उसी सुख लेने के समय में, ध्यान रखेंगे, उसी सुख लेने के समय में वो भविष्य में आने वाले दुख को देख पा रहा है कि कपड़े गंदे हो जाएंगे और फिर कल क्या पहनूंगा, या ऑफिस में पहन कर क्या जाऊंगा यदि यही पहन लिए तो। विवेकी व्यक्ति जीवन में जो लिए जाने वाले सुख हैं, हम जो सुखों को ले रहे हैं, खाने पीने से संबंधित हैं, चक या सूंघने से संबंधित हैं, स्पर्श से संबंधित हैं, या बाकी जितने भी पांचों विषयों से संबंधित सुख हैं, इंद्रियों के जो सुख हैं, उन सुखों में भी कोई व्यक्ति यदि दुखों को देख पा रहा है तो ये उसकी विवेकशीलता है, ये उसकी विद्या की स्थिति है। और जो उन सुखों में उस दुख को नहीं देख पा रहा है, ये क्या है, ये उसकी अविद्या है। अब देखिए, सुखों में सुखों को देखना कोई बुरी बात थोड़ी ही है। यानी हम रसगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ला खाने में सुख है। चाउमीन खा रहे हैं, चाउमीन खाने में सच में सुख है और सुख होता ही है, बिल्कुल होता है। अब कोई कहने लगे कि जब ये चाउमीन खाने में, रसगुल्ला खाने में या समोसा खाने में जब सुख है, तो अब इसमें कोई दुख देखने लगे, अविद्या तो ये हुई, ये विवेकशीलता कहाँ हुई। कोई विवेकी व्यक्ति, कोई योगी व्यक्ति, योगी स्तर का व्यक्ति उस सुख में भी यदि दुख को देख पा रहा है तो कोई भी कह देगा कि ये तो अविवेकशीलता हो गई, अविद्या तो ये हो गई। मैं तो सुख को सुख देख रहा हूँ, रसगुल्ले खाने में जो सुख मिल रहा है, मैं तो सुख को सुख देख रहा हूँ, विद्या तो मेरे भीतर हुई। तो फिर इस योगी में ऐसा क्या विशेष हुआ, किसी विवेकी व्यक्ति में क्या विशेष हुआ। तो इसमें बहुत विशेष बात होती है जो सामान्य व्यक्ति कभी देख भी नहीं पाता। सुख में छिपे हुए दुख को केवल एक विवेकी व्यक्ति, एक केवल योगी व्यक्ति देख पाता है, और बहुत गहरी बात है, हम आमतौर पे देख नहीं पाते। तो वो सुख के भीतर छिपा हुआ दुख कौन सा है, कैसे एक व्यक्ति बहुत बारीकी से उस दुख को उसी समय देख रहा है जब वो भोग रहा है। यानी कोई व्यक्ति यदि नर्म गद्दे का सुख ले रहा है, जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं तो सबको अच्छा कंबल चाहिए, अच्छा गद्दा चाहिए, मोटा गद्दा चाहिए, और अगर उसको दे दिया तो उसको और भी गर्म चाहिए, उसको और भी नर्म चाहिए कि नर्म दो ना, ना इससे काम नहीं चलेगा। तो उस सुख को लेते समय भी एक विवेकी व्यक्ति उसमें दुख कहाँ देख पा रहा है। अगर उस सुख में दुख को नहीं देखेगा तो उसकी अविद्या उसकी है, ना कि सुख में सुख को देखने वाले की अविद्या है। बहुत गहरी बात है, थोड़ी उलझन हो रही होगी आपको लेकिन उस इंद्रियों की जो तृप्ति में व्यक्ति लगा हुआ है, जिन सुखों को इंद्रियों से ले रहा है, उनके भीतर जो भविष्य में आने वाला जो दुख है, परिणाम के रूप में है, ताप के रूप में है, संस्कार के रूप में है, या गुण वृत्ति विरोध के रूप में जो दुख है, वो क्या दुख होता है, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में यानी सोमवार को करेंगे, क्योंकि आज तो समय हो गया है। बाकी आप लोग विचार करके देखिएगा कि संसार में आने वाले जो ये सुख हैं, इनके भीतर हम दुखों को कैसे देखते हैं, कैसे विवेकशीलता से समझ सकते हैं, विद्या से देख सकते हैं। तो आज की कक्षा को तो यहीं विराम देते हैं। आप लोग विचार कीजिएगा ये अशुचिता और शुचिता वाली जो बात थी। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।